Hello friends, how are you? I am here with you all to discuss about how to prepare trading and profit and loss account and balance sheet. जैसा कि हमने अपने पहले सेशन में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का एक इंट्रोडक्शन देखा था, इस सेशन में हम यह देखेंगे कि हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस तथा बैलेंस शीट दोनों किस प्रकार से बनाते हैं। इसे हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो जब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि ट्रायल बैलेंस इज़ द बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस तथा बैलेंस शीट दोनों को प्रिपेयर करने के लिए हमारा बेस ट्रायल बैलेंस होता है। हम जानते हैं कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट हैं एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस के समराइजेशन का सेकंड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज हमारा ट्रायल बैलेंस का होता है और उसी के बेसिस पे हम अपने सेकंड स्टेज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस तथा बैलेंस शीट को तैयार करते हैं। उसके बाद हमें कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस नहीं दिया होता है, हमें कुछ आइटम्स दे दिए होते हैं और हमें बोला जाता है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस तथा बैलेंस शीट बनाइए। अगर क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस नहीं दिया है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा। और अगर दिया है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड इक्वल टू क्रेडिट साइड है या नहीं है। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ट्रायल बैलेंस को एनालिसिस करना है कि हमारे ट्रायल बैलेंस में दिए गए आइटम्स कौन से किस टाइप के हैं, कौन से आइटम डायरेक्ट एक्सपेंसेस के हैं, कौन से आइटम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के हैं, कौन से आइटम करेंट एसेट के हैं, कौन से आइटम करेंट लायबिलिटीज़ के हैं, कौन से आइटम फिक्स्ड एसेट के हैं, कौन से आइटम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ के हैं, कौन से आइटम हमारे कैपिटल के हैं। इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करके हमें यह भी देखना होता है कि हम कौन कौन से आइटम को कहाँ कहाँ भेजेंगे। ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारा स्टेप आता है कि हम तैयार करेंगे अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस तथा बैलेंस शीट को। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले एक सैम्पल फॉर्मेट देखते हैं, हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हमारा जो गिवन है ये हमारा एक फॉर्मेट है। तो जब भी हम फॉर्मेट बनाते हैं तो हमें हेडिंग देना होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ कंपनी लिमिटेड। यहाँ पे हम जिस भी कंपनी की ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे उसका नाम दे देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे फॉर द ईयर्स एंडेड। हम जानते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम यूजुअली एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड बनाते हैं। तो जिस डेट पे हम ट्रायल बैलेंस या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं वो डेट हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। अब हमारा आता है, हमने अपने पिछले सेशन में देखा था इंट्रोडक्शन में एक ओवरव्यू जिसमें हमने देखा था। तो हमने जाना था कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट हमारा ट्रेडिंग का कहलाता है तो दूसरा पार्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का कहलाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये एज ए होल हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहलाया, लेकिन हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट, इस लाइनिंग तक का पार्ट क्या कहलाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। और इसमें हम जितने भी आइटम्स दिखाएं वो सारे ही एक्सपेंस के आइटम हैं, पर सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के आइटम हैं। इसके राइट हैंड साइड में हमने जो दिखाए हैं सेल्स के आइटम, हम यहाँ पे उन इनकम को दिखाते हैं जो कि हमारे मेन ऑपरेशन बिजनेस का जो मेन ऑपरेशन से जो इनकम हमें होती है वो हम यहाँ पर दिखाते हैं। तो सेल्स इज़ द ओनली इनकम विच इज़ द मेन सोर्सेस मेन इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा बैलेंस करेंगे क्रेडिट इक्वल टू डेबिट। ठीक है। तो हम यहाँ पे जो अमाउंट आएगा उसको जोड़ेंगे। अगर हमारा क्रेडिट बड़ा होता है डेबिट से तो हम ये बोलेंगे कि हमें क्या हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर हमारा डेबिट बड़ा हो जाता है क्रेडिट से तो हम उसे क्या बोलेंगे, ग्रॉस लॉस। कोई हमारा या तो ग्रॉस लॉस हो जाएगा या ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है।
अगर हमारा ग्रॉस लॉस होता है तो हम इसे डेबिट साइड में, पीएल के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ हमने ग्रॉस प्रॉफिट सीडी लिखा है, इसका मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन। फिर हमने यहाँ लिखा इसी अमाउंट को, यहाँ पे जो हमारा अमाउंट आएगा बैलेंस करके, वही बैलेंस हम पीएल के डेबिट में डालते हैं। ग्रॉस लॉस ब्राउट डाउन, हमने जो ऊपर से अमाउंट लाया वो हमने पीएल के डेबिट में डाला। उसी तरीके से जब हमें प्रॉफिट होता है तो हम यहाँ पे डेबिट में लिखते हैं ट्रेडिंग के ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, और फिर हम उसी अमाउंट को पीएल में लेकर के जाते हैं क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्राउट डाउन। ओके, उसके बाद हम पीएल के में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को दिखाते हैं, रेंट, सैलरी, रिपेयर्स एंड रेन्यूअल्स, बैड डेब्ट्स, डेप्रिसिएशन, ये सारे क्या हैं, ये सारे इनकम, ये सारे एक्सपेंसेस हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके क्रेडिट साइड में हम इनकम को दिखाते हैं, हम उन इनकम को दिखाते हैं जो हमें इनकम बिज़नेस के मेन ऑपरेशन से नहीं होते हैं, अदर एक्टिविटीज़ से होते हैं। जैसे इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है, हमने किसी को कुछ पैसे लोन पे दिए होंगे तो हमें उन पे क्या मिला होगा, इंटरेस्ट मिला होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। हमने कमीशन रिसीव किया होगा तो ये भी हमारा इनकम हो जाएगा। हमने किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा तो उससे हमें डिविडेंड रिसीव हुआ होगा तो वो हमारा इनकम हो जाएगा। ये हमारे बिज़नेस के मेन ऑपरेशन से इनकम नहीं है, अदर एक्टिविटी से हुए हुए इनकम है। तो ऐसे जो भी इनकम होते हैं वो हम कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो ये हमारा था एक फॉर्मेट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अब हम देखते हैं कि हमारा बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट है। तो बैलेंस शीट के हमारे दो साइड, एक लेफ़्ट हैंड साइड और दूसरा राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में हम दिखाते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़, जबकि राइट हैंड साइड में दिखाते हैं एसेट प्लस प्रॉपर्टीज़। तो कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ में हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल जब ओनर अपने ही कैपिटल को अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर लेता है तो हम उसे बोलते हैं ड्राइंग्स। तो उसका फल क्या होगा कि उस ओनर्स के कैपिटल में कमी आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कैपिटल में से ड्राइंग्स को लेस कर दिया। उसी तरीके से हमारे पास पीएल में नेट प्रॉफिट हुआ था तो हमने देखा कि वहाँ ब्रैकेट में लिखा था नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। तो जब भी नेट प्रॉफिट होगा तो हम क्या करेंगे, कैपिटल में उस नेट प्रॉफिट के अमाउंट को जोड़ देंगे, और अगर हमें नेट लॉस हो जाएगा तो हम नेट लॉस को कैपिटल में से लेस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, कोई भी बिजनेस में रिजर्व्स हैं तो वो सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में हम दिखाएंगे। फिर लॉन्ग टर्म लोन्स, हमने किसी से लॉन्ग टर्म लोन लिया है तो मेरे लिए लायबिलिटीज़ है, इसलिए हम कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ वाले कॉलम में दिखाए। फिर क्रेडिटर्स, ये भी मेरे लिए लायबिलिटीज़ है, इसको हमने लायबिलिटीज़ वाले कॉलम में दिखाए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंस होते हैं जो कि जिसमें कि हम किसी सर्विस की बेनिफिट ले चुके होते हैं पर हमने उनको अभी तक पेमेंट नहीं किया होता है। जैसे मान के चलिए कि हमने किसी वर्कर को अपने यहाँ काम पे रखा, तो वर्कर ने हमें सर्विस दे दी, उन्होंने हमारा काम कर दिया, पर एट द एंड हमने उन्हें पेमेंट अभी नहीं किया, उनका पेमेंट बाकी है, हमें उन्हें पेमेंट करना है। तो जब तक हम पेमेंट नहीं करेंगे तब तक उनके द्वारा लिया गया सर्विस हमारे लिए क्या बनेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और वो हमारे ऊपर क्या होगा, एक ऑब्लिगेशन, एक लायबिलिटीज़ होगी। इसीलिए हम उसे कहाँ दिखाएंगे, कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ में। उसके बाद बिल्स पेबल और शॉर्ट टर्म लोन्स, ये सब हमारे लिए क्या है, लायबिलिटीज़ के आइटम है, इसलिए हमने कहाँ दिखाया, कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ में। उसके बाद आता है एसेट एंड प्रॉपर्टीज़। एसेट में हम जानते हैं हमारे फिक्स्ड एसेट हैं, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, गुडविल, ये सारे क्या हैं, हमारे एसेट है। पेटेंट, ट्रेडमार्क, बिल्स रिसीवेबल, ये हमारे करेंट एसेट हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंस होते हैं जिसका पेमेंट हमने कर दिया है पर हमने अभी उनकी सर्विस नहीं ली है। हो सकता है हम कई बार वेजेस अपने वर्कर को वेजेस एडवांस में दे देते हैं पर अभी वर्कर हमें उनका वर्कर हमें अभी तक पेमेंट नहीं की, वर्कर ने हमें अभी तक सर्विस नहीं दी है। तो हम क्या करेंगे, जब हमने किसी को एडवांस में दे दिया और हमने अभी सर्विस की बेनिफिट नहीं ली है तो वो वाले एक्सपेंस हमारे क्या कहलाएंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। उसी तरीके से हमने किसी और को कुछ लोन और एडवांसेस भी दे रखा होगा, तो जब हमने किसी और को लोन और एडवांसेस देंगे तो हमारे लिए क्या बनेंगे, एसेट बनेंगे, इसलिए हमने कहाँ दिखाया, एसेट एंड प्रॉपर्टीज़ में दिखाया। फिर डेप्टर्स, जब हमसे कोई कस्टमर कोई
आइटम खरीद के लेकर के जाता है और हमें वो उधारी पे वो लेकर के जाता है, तो जब तक वो हमें पेमेंट नहीं करता है तब तक के लिए वो हमारे बैलेंस शीट में एज ए डेप्टर्स बनेगा। आज नहीं तो कल को वो हमें पेमेंट करेगा, इसलिए हमने उसे कहाँ दिखाया, एसेट एंड प्रॉपर्टीज़ के कॉलम में। अब हम चलते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि किस तरीके से हम बनाएंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस तथा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तथा बैलेंस शीट। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या दिया है, ट्रायल बैलेंस ऑफ विधि कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2019। केस के आइटम ट्रायल बैलेंस में 3 कॉलम होते हैं, पर्टिकुलर्स, अमाउंट के डेबिट और अमाउंट के क्रेडिट। तो हमें हमेशा क्या करना है, जब भी ट्रायल बैलेंस दिया होगा तो हमें डेबिट और क्रेडिट हमें हमेशा ऐड करके देख लेना है कि डेबिट इक्वल टू क्रेडिट है या नहीं है। अगर इस डेबिट इक्वल टू क्रेडिट नहीं हमने ध्यान दिया और बाय चांस अगर इनमें कोई गलतियां रह गई और हमारा इक्वल नहीं है तो हम चाह कर के भी हमारा कभी फाइनल अकाउंट सही नहीं बनेगा, क्योंकि फाइनल अकाउंट हमने सही बनाया है या नहीं ये हम कब समझ पाते हैं, जब हमारा बैलेंस शीट का एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज़ हो जाता है, यानी कि कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ का सब टोटल और एसेट एंड प्रॉपर्टीज का सब टोटल जब इक्वल हो जाता है तो हम ये मान के चलते हैं कि हमने अपने फाइनल अकाउंट में कोई गड़बड़ी नहीं की है। ये हमें सिर्फ अंकगणितीय शुद्धता के बारे में बताता है। ओके, तो चलिए ये हमने देख लिया, कैश है, कैपिटल, बैंक, रेंट, बिल्डिंग, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, इस तरीके से हमारे सारे आइटम्स दिए हुए हैं। तो हम इस ट्रायल बैलेंस को अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनका एनालिसिस करना होगा। तो चलिए हम इनका एनालिसिस करते हैं और पता करते हैं कि किस तरीके से हम कौन कौन से आइटम को कहाँ कहाँ डालेंगे। तो केस हमारा क्या है, करेंट एसेट, तो कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में। कैपिटल क्या है, इंटरनल लायबिलिटीज यानी कि ऑनर्स का फंड, कहाँ जाएगा, कैपिटल एंड लायबिलिटीज वाले कॉलम में, बैलेंस शीट में। उसके बाद है बैंक क्या है, करेंट एसेट है, कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। रेंट हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, हम जिस बिल्डिंग में ऑफिस में काम कर रहे हैं उस बिल्डिंग को हमने रेंट पे ले रखा है तो हम उनका पेमेंट करेंगे। तो रेंट हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, हमने कहाँ डाला, पीएल अकाउंट में। बिल्डिंग हमारे लिए फिक्स्ड एसेट है, हम बैलेंस शीट में भेजेंगे। फर्नीचर हमारे लिए फिक्स्ड एसेट, बैलेंस शीट में भेजिए। ऑफिस इक्विपमेंट, ये हमारे ऑफिस इक्विपमेंट क्या है, प्रोडक्शन से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, ये ऑफिस में रखे हुए इक्विपमेंट में हमने कुछ खर्चे किए हैं तो ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो हमने पीएल में डाला। परचेजेज हमारे लिए प्रोडक्शन पे का मेन पार्ट होता है, ये हमारे क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो हमने कहाँ डाला, ट्रेडिंग एंड अकाउंट में। उसके बाद सेल्स है, सेल्स हमारे इनकम फ्रॉम मेन ऑपरेशन है, हमने बोला था इनकम फ्रॉम मेन ऑपरेशंस जो भी होंगे वो हम कहाँ डालेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट में भेजा। फिर एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी, ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, पीएल अकाउंट के आइटम। क्रेडिटर्स, करंट लायबिलिटीज, बैलेंस शीट के आइटम्स। डेब्टर्स, करंट एसेट, बैलेंस शीट के आइटम। सैलरीज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, पीएल अकाउंट के आइटम। ड्राइंग्स रिडक्शन इन कैपिटल, पर्सनल यूज के लिए ऑनर्स ने निकाला है तो कैपिटल कम हो जाएगा तो हम इसको कहाँ दिखाएंगे, कैपिटल में से लेस करके दिखाएंगे, कहाँ पे, तो बैलेंस शीट में। फिर टेलीफोन एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, पीएल अकाउंट में। स्टेशनरी एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, पीएल अकाउंट में। लोन शॉर्ट टर्म के लिए मान के चले, अमाउंट के बेसिस पे हमने मान लिया नॉन करेंट, लॉन्ग टर्म के लायबिलिटीज़ हैं तो नॉन करेंट लायबिलिटीज़ तो हमने बैलेंस शीट में दिखाया। वेजेज हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, किसी भी प्रोडक्शन में लेबर हमारे मेन एक्सपेंस हमारा लेबर पे होता है तो ये हमारा क्या है, वेजेज हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो हमने ट्रेडिंग में डाला। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग अकाउंट में डाला। गुडविल, फिक्स्ड एसेट, बैलेंस शीट का आइटम। रेंट रिसीव्ड, इनकम फ्रॉम अदर एक्टिविटीज़ तो हमने कहाँ डाला, पीएल अकाउंट में डाला। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम फ्रॉम अदर एक्टिविटीज़, पीएल अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, हर एक आइटम को एनालिसिस किया, समझा कि उन आइटम के टाइप क्या हैं और उस टाइप के बेसिस पे हमने कहाँ कहाँ किसको ट्रांसफ़र करना है, हमने एक रोड मैप तैयार कर लिया। अब हम क्या करेंगे, बनाएंगे अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले हमें हेडिंग देना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे हमारा कंपनी का नाम जो है वो हम देंगे। उसके बाद हम किस डेट पे बना रहे हैं वो डेट को लिखेंगे। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे हमारा परचेजेस था, हमने परचेज को डाला, वेजेज को डाला, कैरेज इनवर्ड को डाला। अब हम क्या कर रहे हैं, अपने डेबिट और क्रेडिट को बैलेंस कर रहे हैं। तो हमने देखा कि क्रेडिट का बैलेंस हमारा
कम है कंपेरेटिवली डेबिट के, क्योंकि डेबिट में क्या है 1,05,000 और 500 एंड 500 यानी कि 1,01,000, जबकि क्रेडिट में हमारे सिर्फ 90,000 के आइटम हैं। तो 90,000 छोटा है 1,01,000 से, यानी कि मेरा डेबिट साइड बड़ा है क्रेडिट साइड के कंपेयर में। तो हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, ग्रॉस लॉस। ये ग्रॉस लॉस कहाँ जाएगा, तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो हमने पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा टू ग्रॉस लॉस बैलेंस BD 11,000। फिर हम सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को यहाँ डेबिट साइड में पुट कर दिए, और सारे अदर इनकम्स को हमने क्रेडिट साइड में डाला। फिर हम क्या किए, बैलेंस किए हैं क्रेडिट। यहाँ जब हमने क्रेडिट को जोड़ा और डेबिट को जोड़ा तो पाया कि हमारा क्रेडिट बड़ा है कंपेयर टू डेबिट के। तो चूँकि क्रेडिट मेरा बड़ा है डेबिट से, तो हमारा डिफरेंस क्या है, डिफरेंस का अमाउंट क्या आएगा, प्रॉफिट का आएगा। तो हम इस प्रॉफिट को कहाँ भेजेंगे, हमारे यहाँ पर 34,000 का क्या आया, प्रॉफिट आया। तो हमने कहाँ भेजा, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारा क्या बन गया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम हेडिंग देंगे बैलेंस शीट ऑफ विधि कंपनी लिमिटेड एज ऑन। हम कब बना रहे हैं, तो 31 मार्च 2019 को है। सॉरी यहाँ पे 20 मैंने लिख दिया, यहाँ 19 होगा, ओके। उसके बाद हमारा बैलेंस शीट के दो साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड में हम कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ को दिखाते हैं, तो राइट साइड में हम एसेट एंड प्रॉपर्टीज़ को दिखाते हैं। तो हमने जो आइटम्स हमने एनालिसिस किया था वो सारे आइटम्स को हमने पुट कर दिया कैपिटल, उसमें से ड्राइंग्स को लेस किया और नेट प्रॉफिट को ऐड कर दिया। तो हमारे टोटल कितने हो गए, 56,000 क्रेडिटर्स लोन। और फिर हमने सारे आइटम्स को पुट किया। लास्ट में क्या हुआ, हमने जब एसेट को जोड़ा तो हमारे पास आइटम आए 1,07,000, और जब हमने कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ को जोड़ा तो हमारे पास आए 1,07,000। यानी कि हमारा कैपिटल एंड लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट प्लस प्रॉपर्टीज हो गया। इट मीन्स कि हमारा इस तरीके से बैलेंस शीट तैयार हो गया, और इन दोनों का साइड मिल जाना ये बताता है कि हमने किसी तरीके की कोई गलतियाँ नहीं की है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू ऑल आर enjoying this session. Thanks. Any doubt you may comment me in the comment box. Thank you.